बस्तर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले जो कभी बस्तर का ही हिस्सा हुआ करता था पूरे ज़िले का, कांकेर। कांकेर को बस्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है, जो कि अब अलग ज़िले में विभक्त कर दिया गया है। जब आप कांकेर में घुसेंगे तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ें आकर्षित करेंगी तो कांकेर की छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों पे विशालकाय चट्टान, जो कि विधिवत सुसज्जित तरीके से ऐसा लगेगा कि उन्हें सजाकर किसी के द्वारा रखा गया है। ये पहाड़, बड़े बड़े चट्टान वाले पहाड़ आपको आकर्षित करेंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगा पहाड़ के ऊपर एक तालाब, और इस तालाब की कुछ कहानियाँ और इसकी खासियत, ये सभी आपको बताऊंगा आगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं कांकेर ज़िले में हूँ और कांकेर ज़िले के गड़िया पहाड़ के ऊपर हूँ। गड़िया पहाड़ के ऊपर में एक तालाब है। इस तालाब की खासियत है कि गर्मी कितनी भी भीषण पड़ जाए उसमें ये सूखता नहीं है। इसके पीछे की कुछ किंवदंतियाँ हैं और बताया जाता है इसके पीछे की कुछ कहानियाँ हैं, रोचक कहानी है। मुझे लगा कि बस्तर टॉकीज़ में जब हम बस्तर की समस्या और अलग अलग चुनौतियाँ दिखाते हैं तो बस्तर की सुंदरता भी आपको दिखाएं, करीब से दिखाएं, अलग अलग तरीके से दिखाएं। तो इसी माध्यम से मैं आज गड़िया पहाड़ के ऊपर पहुंचा हुआ हूं। यहाँ पहुंचा तो यहाँ के जो शीतला माता मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने कुछ कहानी बताई, और उसके बाद मैंने इस पर गूगल पे भी सर्च किया तो मुझे एक अखबार की कतरन मिली। इस अखबार में वेद प्रकाश मिश्र जी ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिन्होंने विधिवत इस गड़िया पहाड़ के बारे में रोचक तथ्य सामने लाए। उन्होंने बताया कि शहर से लगे गड़िया पहाड़ का यह इतिहास हज़ारों साल पुराना है और इसकी ऊंचाई लगभग 660 फीट है, जिसमें ये जिस तालाब का जिक्र मैंने किया इसका नाम सोनई और रुपई है। सोनई रुपई दरअसल इस तालाब को निर्माण करने वाले जो राजा थे उनकी दो बेटियां थीं, और बताया जाता है कि उसी तालाब के आसपास खेला करती थीं और एक दिन इसमें डूब गईं। डूबने के बाद आज भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि उनकी आत्माएं ही इस तालाब की रक्षा किया करती हैं, और यही वजह है कि ये तालाब कभी सूखता नहीं है। राजा का नाम था धर्मदेव कांडरा, जिनका यहाँ पे कभी एक विशालकाय किला भी हुआ करता था, और राजा ने ही इस तालाब का निर्माण कराया। साथ ही साथ सबसे ख़ास बात यह है कि इस पानी को माना जाता है कि सुबह और शाम के समय ये सोने और चांदी की तरह चमकती हुई नज़र आती हैं, जिससे कि सोने रुपये का एहसास यहाँ देखने वाले लोगों को होता है। इसके साथ ही जब राजा यहाँ रहा करते थे और उनके सिपाही रहा करते थे और राज दरबारी रहा करते थे, तो उनके ज़रूरत के सामान के लिए एक मैदान नुमा इलाका है जहाँ एक छोटी सी टूरी हटरी लगा करती थी। टूरी हटरी इसलिए क्योंकि वहाँ सामान बेचने केवल लड़कियाँ आती थी, इस वजह से उस बाज़ार का नाम टूरी हटरी रखा गया था। इसके साथ ही इसके दूसरे छोर में, जिसका इलाका मैं आपको अभी कुछ देर के बाद दिखाऊंगा या आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसे फांसी बाठा के नाम से जाना जाता है। दरअसल राजशाही के ज़माने में फांसी बाठा में अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था और यहाँ अपराधियों को ऊंचाई से फेंका जाता था। एक बार एक कैदी ने जब उसे ऊपर से नीचे फेंका गया तो वो सिपाही को भी अपने साथ खींच लिया। तब से बचने के उससे जब भी किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो इसमें इस बात का जिक्र है कि उसके बाद फिर उसके हाथों को बांध दिया जाता था, और हाथ से बांध कर डंडे के सहारे दूर से ही उसे ढकेला जाता था कि वो सिपाही को अपने साथ दोबारा नीचे ना खींच ले जाए। इसके साथ ही थोड़ी नीचे और जब जाएंगे, या जो प्रवेश द्वार है, पहले तो जो गड़िया पहाड़ है इसमें चढ़ने के लिए पगडंडियों का सहारा लिया जाता था। पहाड़ों में पत्थरों के सीढ़ी हुआ करती थी जो कि काफ़ी कठिन थे, लेकिन अब सरकार ने इसे सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से सड़क का निर्माण कर दिया है। जब आप सड़क के रास्ते से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको जोगी गुफा मिलेगी। वहाँ बताया जाता है कि मेला भाटा की ओर से पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए जो कच्चा मार्ग है, जो अब सीसी सड़क के तौर पर तब्दील कर दिया गया है, इस मार्ग में एक विशाल गुफा स्थित है। कहा जाता है कि उस गुफा में एक सिद्ध जोगी तपस्या करते थे जिनका शरीर काफ़ी विशाल था, और वहाँ उनकी विशाल खड़ाऊ आज भी मौजूद है, और यही वजह है कि इसे जोगी गुफा कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो फांसी भाटा का जो क्षेत्र है जहाँ से मृत्यु दंड दिया जाता था, वहाँ एक झंडा शिखर भी है। गड़िया पहाड़ को दूर से देखने में जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वह गड़िया पहाड़ का मुकुट है, जो कि झंडा शिखर भी है। इस स्थान पर राजा का ध्वज फहराता था। उस समय बताते हैं जब राजा यहाँ ऊपर रहा करते थे अपने किले में,
तो जब राजा अगर किले में हैं तो वहाँ पे उनका ध्वज लहराता था, ताकि नीचे जो जनता है उसे पता हो कि राजा ऊपर हैं या नहीं। जिस तरह से आजकल कार्यालय में इन और आउट का जो बोर्ड लगता है, ठीक उसी तरह से साइन की तरह झंडा शिखर का काम भी हुआ करता था। साथ ही एक पत्थर है जिसे खजाना पत्थर कहा जाता है। उसके पीछे की कहानी ये है कि राजा का महल जिस स्थान पर था उस स्थान पर एक विशाल ऊंचा पत्थर है। प्रतीत होता है कि उस पत्थर में दरवाज़ा भी बना हुआ है। उसके पीछे भी किंवदंती और कहानियाँ हैं। कहानी ये है कि पत्थर के नीचे राजा ने अपना खजाना छुपा के रखा है और यही वजह है कि उसे खजाना पत्थर भी कहा जाता है। यहीं बगल में एक छोटी सी गुफा है जिसे छुरी पगार कहा जाता है। सोने रुपये तालाब के पास है। ये तो तालाब देख रहे हैं, इसके ठीक सामने वो छोटी सी गुफा है जिसका रास्ता काफ़ी सकरा है, लेकिन उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो बताया जाता है कि लगभग सैकड़ों लोग आराम से बैठ सकते हैं। और उसके दरवाजे पे जो पत्थर है वो काफ़ी तेज़ धारदार है, जिस वजह से उसे छुरी गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भी दुश्मनों का हमला इस राजा के ठिकाने में हुआ करता था तो राजा अपने सैनिकों के साथ अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए उसी छुरी गुफा में शरण लेते थे। तो इस तरह से गड़िया पहाड़ की ये कहानी है। हालांकि बदलते समय में हर चीज़ें बदल जाती हैं। जब ये प्राकृतिक हुआ करता था तब यहाँ चढ़ने में, यहाँ ऊपर आने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और जब आप काफ़ी मेहनत से ऊपर आते थे तो चीज़ें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। किसी समय मैं यहाँ पर पैदल भी चढ़ा हूँ, लेकिन आज मैं अपनी कार से ऊपर तक आ पाया हूँ काफ़ी आसानी से। आसानी से आने से सुंदरता थोड़ी सी कम नज़र आती है। कम इसलिए क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। मेहनत का फल ज़्यादा खूबसूरत होता है। शायद यही वजह हो सकती है कि आज जब मैं आसानी से पहुंचा हूं तो खूबसूरती कम लगी। खूबसूरती के कम होने का एक कारण ये भी है कि हम मानव सभ्यता से जुड़े हैं जो हमेशा विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। विनाश की ओर अग्रसर होने का एक बड़ा प्रमाण यहाँ भी देखने को मिला है। उस सड़क को निर्माण करने के लिए कई चट्टानों को काटा भी गया है, पहाड़ को नुकसान भी पहुँचाया गया है, जो आने वाले समय के लिए चिंताजनक तो है ही। साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार लगातार सभी तरफ कचरे फेंकते हैं, पॉलीथीन की झिल्लियाँ फेंकते हैं, जिससे आने वाले समय में इस गड़िया पहाड़ की खूबसूरती खो जाने का खतरा भी है। जिस तरह से इसे पहुंचने के लिए लोगों को आसान बनाया गया है, लेकिन लोग यहाँ पहुंचकर अब इसकी कदर कम करते हैं। बस्तर से जुड़ी कई किंवदंती कहानियाँ हैं, कई स्थान हैं, पर्यटक स्थल हैं, और हर स्थल से कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। लगता है कि बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से इन सारी कहानियों को आप तक पहुंचाऊं, और अगर आपको लगता है कि कहानियाँ काफ़ी रोचक हैं और बस्तर प्रवेश द्वार में स्थित इस गड़िया पहाड़ में पर्यटक के तौर पर आना चाहिए, यहाँ की कहानियों को महसूस करना चाहिए, रुपये सोने के इस तालाब को देखना चाहिए कि क्या वाकई इसके पानी को देखने से चांदी और सोने का प्रतिबिंब नज़र आता है, क्या वाकई उन दोनों बेटियों की आत्माएं यहाँ होती हैं। क्या यही वजह तो नहीं है कि भीषण गर्मी में जब नदी, पोखर, तालाब सूख जाते हैं तो आखिर 600 फीट ऊपर इस पहाड़ में जो चारों तरफ बड़े बड़े चट्टानों से घिरा है, क्यों यहाँ का पानी नहीं सूखता। कई कहानियाँ हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे, तलाशने के लिए आपको आना होगा। लगे कि ये वीडियो खूबसूरत था, जानकारी परिपूर्ण थी, सारी सच्चाइयों के साथ और किंवदंतियों के साथ, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।